अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल की स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में एक और अच्छी सी नेकलाइन बनाते हैं। तो उसके लिए ये मैंने बुकरम डबल फोल्ड में रखा हुआ है। जो पहला गला हम बनाएंगे बड़े वाला, उसकी मेजरमेंट यहाँ पे चौड़ाई में ले रही हूँ तकरीबन 6 इंच तक। और ये टोटल जो मेरे पास ये बुकरम मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई जो है वो 7 इंच तक है। और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे गले की लंबाई ले रही हूँ 9 इंच तक, क्योंकि ये हम ब्रॉड नेक में बना रही हूँ। तो ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स सा बना लेंगे और अपने जो नेक की राउंड शेप है उसको बना लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, ऊपर वाली साइड से भी यहाँ पे मैं 4 इंच पे लगा लूँगी और नीचे यहाँ पे डबल फोल्ड वाली साइड से भी 4 इंच पे लगा के तो यहाँ पे नेक लाइन जो है वो राउंड में पहले ड्रॉ कर लेंगे हल्के हाथों से। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारी शेप अच्छी आ रही हो तो वहाँ पे उसको हल्का सा डार्क कर देंगे। तो ये वाली जो नेकलाइन है ये मैं ब्रॉड बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आज की नेकलाइन जो है ये बहुत ही आसान है, सिंपल है और आसान से तरीके से मैंने ये बनाई है। मेरी बिगनर सिस्टर्स जो हैं वो भी इसको ट्राई करें तो बड़ी ईज़िली इसको बना लेंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिएगा और वॉच करने के बाद अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। मैंने यहाँ पे मार्जिन 1.25 इंच का रखा है, उसको भी इसी तरह से आउटसाइड उसकी हाईलाइट करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम जो ये बड़ी नेकलाइन है उसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद एक और हम नेकलाइन जो है वो छोटे वाली जो है उसको भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों नेक लाइन जो है उनके दरमियान में मैंने तकरीबन 1.5 इंच का गैप रखा है, वो हमारा डिज़ाइन होगा, वहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारी नेक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। आप इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अगर आपकी नेकलाइन जो है वो राउंड शेप में नहीं बन रही तो आप किसी प्लेट या कोई ऐसी राउंड चीज़ की हेल्प से आप राउंड शेप जो है वो बना सकते हैं। पहले अब हम बाहर वाला जो बुकरम है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमारी नेकलाइन जो अंदर वाली साइड है उसकी तो ड्रॉ किया हुआ है जो हमने, उसके ऊपर ऊपर यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो करते जाएंगे। तो ये बड़ी आसानी से हमारी नेकलाइन जो है वो कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हम जो छोटी वाली नेकलाइन बनाएंगे उसकी भी कटिंग करते हैं। तो इसको साइड पे करते हैं और ये जो बचा हुआ बुकरम है इसी को यूज़ करूँगी और यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ इसकी लंबाई जो है वो मैं 4 इंच तक रख रही हूँ। आप ये भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी साइज़ और मर्ज़ी के हिसाब से। और यहाँ पे मैं इसकी भी राउंड शेप जो है वो बना दूँगी। उसके बाद 1.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पे आउट साइड पे जो हम बुकरम हमें चाहिए उसकी भी इसी तरह से मार्जिन लेने के बाद 1.25 इंच का तो इसकी भी कटिंग करेंगे। और ये वाली जो हमारी नेक लाइन है इसको बड़ी अच्छी तरह से हमने ड्रॉ करना है और कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारी नेक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ हम इसको पलटेंगे तो ये विजिबल होगी। इसलिए इसकी जो बुकरम की लंबाई, बुकरम का साइज़ है वो एक जैसा हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले बाहर वाली साइड से कटिंग कर लिया है, उसके बाद यहाँ अंदर वाली साइड से कटिंग करने के बाद ये दोनों नेक लाइन हमारे पास मुकम्मल होगी इनकी कटिंग। ये देखिए इस तरह से हम इनको बनाएंगे। तो अब ये जो बड़े वाली नेकलाइन है इसको मैंने ट्राउज़र के कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर देंगे पहले। तो ये मैंने सेंटर का निशान लगाया है और पहले सेंटर में यहाँ पे एक रफ सिलाई से इसको अटैच कर दूँगी। उसके बाद बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगानी है और हमारी सारी नेकलाइन जो है उसके साथ साथ इस तरह से अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो ये मैंने इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद इसके सेंटर वाला कपड़ा कट कर देंगे और तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम ये मैं कपड़ा छोड़ रही हूँ और इसकी कटिंग करने के बाद इसमें हल्के हल्के नोचिस लगा देंगे। सारी हमारी जो राउंड शेप है उसमें इस तरह से नोचिस लगाने के बाद इसको पलट के तो अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे, लेकिन अभी इसकी तुरपाई वगैरह जो है वो नहीं करनी। उसके बाद दूसरा जो गला है उसको भी मैंने सेम ट्राउज़र का कपड़े पे इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ ग्लू स्टिक लगाई है, लेकिन चूँकि ये कपड़ा रेशमी है तो ये इस तरह से हाथों की मदद से फ़िक्स नहीं होगी। तो इसको मैं आयरन की हेल्प से इस तरह से मैंने अच्छी तरह से फ़िक्स कर दिया है। उसके बाद मेरे पास ये ऑर्गेन्जा है, इसके ऊपर मैंने पिनटेक्स लगाई हैं तकरीबन 1.25 इंच के गैप से। तो इसको पिनटेक्स लगा के मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पर मैं गला जो है उसको स्टिच करूँगी। सेंटर की रफ सिलाई लगा लेते हैं। और ये वाला जो गला है इसको मैंने ऑर्गेन्जा की उल्टी साइड पे रखा है,
क्योंकि मैं इसको सीधी साइड की तरफ इसको पलटाऊंगी। तो यहाँ पे उल्टी साइड पे इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल हमारा बुकरम जो है उसके साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा गला जो है उसकी नीटनेस जो है वो बरकरार नहीं रहती। इस तरह से हमने ये सारी जो नेक लाइन है उसमें हमने साथ साथ बुकरम की सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम जो इसका कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे और आधे इंच से कम इसका मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से राउंड शेप की कटिंग करने के बाद इसमें भी हल्के हल्के नोचेस लगा देने हैं और इसको आयरन की मदद से अच्छी तरह से बैक साइड पे सीधा कर लेना है। उसके बाद मेरे पास ये पाइपिंग है, ये देखें इस तरह से मैंने पाइपिंग को खोला और इसके मैंने 1.5 इंच के ये चौकोर पीस जो हैं वो काट लिए हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ये पीसेस बना लेने हैं और मैंने जो ट्राउज़र का ब्लैक कपड़ा है उस पे 0 साइज़ का बुकरम लगा के तो इसके तकरीबन ये 2.5 इंच लंबाई और चौड़ाई में इस तरह से ट्रायंगल्स रेडी कर लिए हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास ये जो पाइपिंग के हैं ट्रायंगल्स उनको भी इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी और यहाँ पे इस तरह ब्लैक वाले जो ट्रायंगल हैं उनके ऊपर रख के तो यहाँ पे डबल ट्रायंगल जो है उसको हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से डबल ट्रायंगल जो है वो स्टिच कर लेंगे। इस पाइपिंग का जो कपड़ा है वो थोड़ा हार्ड होता है तो ये बड़ी आसानी से हमारे ट्रायंगल जो हैं वो इसकी शेप जो है वो बन जाएगी, इसलिए इन पे कोई बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह मैंने ये सारी डबल ट्रायंगल जो है वो स्टिच कर ली हैं। इसके बाद हम इसको राउंड शेप हमारे जो गले की शर्ट वाले गले की थी उसके साथ इनको स्टिच करना है। और उसके बाद मैंने ये 1-1 इंच के इसी पाइपिंग के ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए हैं और इनको जो हमारा ये वाला छोटी वाली नेकलाइन है उस पर इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं ये मैंने पाइपिंग के कपड़े के ही बनाए हैं। ये अलग से समोसा लेस जिसको कहते हैं वो वाली मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि वो वॉशिंग के बाद ख़राब हो जाती है और ये वाली पाइपिंग जो है ये वॉशिंग के बाद ख़राब भी नहीं होती और इसके ट्रायंगल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने ये इस तरह से सारी नेकलाइन में ये ट्रायंगल्स स्टिच कर दिए हैं। अब ये वाली नेकलाइन हमारी रेडी हो गई है और जो ये वाली शर्ट वाली थी हमारी नेकलाइन उसकी सिलाई जो है वो मैं लगा रही थी जब तो मेरा कैमरा जो है वो ऑफ हो गया और मुझे पता नहीं चला, इसलिए वो सिलाई आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो इसको इस तरह से मैंने रेडी करने के बाद फैब्रिक ग्लू के साथ जो दोनों नेकलाइन है उनको पहले सेट करना है अच्छी तरह से मेजरमेंट करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सिलाई चला देनी है। हमारी जो शर्ट है उसके ऊपर हमने गोल गले पे सिलाई चला देनी है। अच्छी तरह इसकी मेजरमेंट कंप्लीट कर लेनी है और अच्छी तरह से जो हमारी नेकलाइन है दोनों इनको सेट करने के बाद यहाँ पे जो सिलाई मैंने ट्रायंगल्स को सिलाई करने के लिए लगाई थी अब उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई जो है वो चला देनी है। तो इस तरह हमारा ऑर्गेन्जा भी इसके साथ स्टिच हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसकी बैक साइड से कटिंग कर लेनी है और जो हमारा बुकरम वाला कपड़ा है उसके साथ अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके तो इसकी हेमिंग कर देनी है ताकि ये हम अच्छी तरह से लॉक हो जाए और चुभे भी ना और देखने में भी बुरा ना लगे। तो इस तरह से ये हमारी नेकलाइन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।